तो दोस्तों अभी हम कोशिश करेंगे इस बाइक को उठाने के लिए। बहुत ही प्यार से हमने इसको नीचे रखी है। अगर आप इसको उठाना है तो आप कैसे उठा सकते हो, ये कितनी भारी है। हाँ बस बस, पहले आप रोको, होल्ड 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 होल्ड। हाँ पीछे स्टेप करो, पीछे धीरे धीरे पैर पीछे करते रहो, पीछे करते रहो, पीछे करते रहो, पीछे करते रहो। सारी मसल्स खुल गई हैं। सो दोस्तों वेट तो है इस बाइक में, है भारी है। सो दोस्तों भारी तो ये है एक्चुअल में। मेरे को आपको ये टेस्ट करके नहीं दिखाना था, पर मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। उठ तो जाती है, वो अच्छा खासा प्लेयर है, वो खेलता है, वो ऐसे नहीं है। तो वो भी एक था। प्लस जब मैंने इसको देखा, जब मैं साइड स्टैंड पे होता है, क्योंकि इसका जो साइड स्टैंड है वो काफ़ी मतलब बाइक को काफ़ी टिल्ट कर देता है जब आप साइड स्टैंड पे खड़ा करते हो। तो जब मैं इसको सीधा करता हूँ तो आई कैन फील दैट वेट। पर जब आप चलाते हो तब मक्खन है, पर भारी तो है। देखो इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, क्योंकि अभी बाइक गर्म होकर आई है। तो कैसी है, अच्छी लगी? मेरे को तो सही लग रही है। मतलब इट्स नॉट दैट थंप, पर अच्छा ग्रंट है। मतलब ग्रंट अच्छा है। जैसे वो हार्डली की X440 में ना थंप था, इसमें ग्रंट है, विच इज़ अ गुड ग्रंट। ऐसा ही नहीं बस चिल्ला रही है, नॉट बैड, गुड। सो दोस्तों हिमालयन 450 में जो कमियां थी वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी, पर मैंने आपको बताया था कि अभी सिर्फ कमियां हैं, स्वीट डिश बाकी है। सो स्टार्ट करते हैं स्वीट डिश से। सो दोस्तों ये जो वीडियो है ये है हाउ गुड इज़ हिमालयन 450 इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि अगर आप रोज़मर्रे की ज़िंदगी में आप हिमालयन 450 कितनी अच्छी है कि आपको लोकली चलानी है, मार्केट लेके जानी है, ऑफिस लेके जाना है, मतलब आपको ट्रैवल के एंगल से नहीं, अगर डेली। क्योंकि ये जो पार्ट है आई थिंक अगर ज़्यादातर लोगों के साथ जो ट्रैवल भी करेंगे के लिए भी ये बाइक ले रहे हैं, ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा। तो इन मुद्दों के ऊपर, जिन चीज़ों पे इस पे फ़र्क पड़ता है, मतलब आपकी डेली कम्यूट के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर बातें करते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले ये एक वीडियो देख लो, इसमें जो मैं पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगा उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं राइड करते हुए बात कर रहा था, वो आप एक बार देख लो। बम्पर बम्पर ट्रैफिक ट्रैफिक, बम्पर बम्पर। क्लच तो सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सॉफ्ट है और एक्चुअल में हार्ड भी नहीं है, तो सही है। क्लच इज़ गुड। तो क्लच नो इश्यूज़ कि हार्ड और सॉफ्ट, मतलब कह सकते हो थोड़ा सा सॉफ्ट, बट फिर वही वाली बात हो गई कि कमी निकालने वाली बात हो गई। बट क्लच इज़ ओके। एंड या मतलब फर्स्ट गियर में आराम से आप उधर इधर कर सकते हो। और अगर मैं टर्निंग रेडियस की बात करूं तो अभी मोड़ के देखते हैं। वैसे टर्निंग रेडियस अच्छा है इसका, यस। मतलब फ्लिकेबल भी है, मतलब आप लेन एकदम से बिजी ट्रैफिक में, मतलब आप ऑफिस जा रहे हो या बम्पर टू बम्पर इस टाइप के ट्रैफिक में हो, आपको फ्लिक करनी है बाइक इधर से इधर, तो वो भी ईजिली हो रही है, कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट आपका उधर से इधर जा रहा है और थोड़ा अनबैलेंसिंग वाला फील नहीं है। मतलब ठीक है, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मेरे हिसाब से, मतलब अभी तो मैंने इतनी चलाई भी नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा टाइम बाद पता चलता है, पर अभी तक जो मेरे को एक फ़ील आ रही है वो ठीक है। आप कंट्रोल में बैठे हो, जो आपका पोस्चर है, आराम से आप, और अच्छा टॉर्क है इसका स्टार्टिंग में ही है। तो हिमालयन की पुराना ये इसका ट्रेट है, या समझ लो इसकी एक स्ट्रेंथ है कि स्टार्टिंग में ही टॉर्क होता है काफ़ी। तो फर्स्ट गियर में आपको एकदम से निकलना है आगे, ट्रैफिक में से, तो वो भी इतना टॉर्क होता है इसमें, दम पावर। बाकी इसकी सीटिंग हाइट भी, क्योंकि 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, उसकी वजह से आप काफ़ी ऊपर होके बैठते हो।
तो आपको आगे का भी अच्छा व्यू है इसमें। आप ऐसे नीचे होके नहीं बैठे हो, ऊंचे होके बैठे हो, तो आपको गाड़ी के आगे से देख सकते हो आराम से। जैसे मैं 5 ऑलमोस्ट 11 हूँ, तो मैं आराम से अच्छी कमांडिंग पोजीशन में बैठा हूँ कि मैं देख सकता हूँ अपने लेफ़्ट राइट उधर इधर। बराबर में लोग फ़ोन भी कर रहे हैं और अच्छी कमांडिंग पोजीशन है। अब ये ट्रैफिक में कितना हीट करती है बाइक, कितना इसका हीट होती है, वो तो एक्चुअल में गर्मियों में ही ज़्यादा पता चलेगा और ज़्यादा देर चला के पता चलेगा। अब सर्दियों में तो अभी दिल्ली की इतनी ठंड है कि पूछो मत। चाह रहे हैं थोड़ी सी गर्म हो जाए यार, थोड़ी सी गर्म हो जाए, थोड़ी हीट फेंक दे एक्स्ट्रा यार, बॉडी गर्म हो जाएगी। किसी बात का जाम नहीं है, बस उधर से इधर, इधर से उधर। अंकल जी की स्विफ्ट को पंचर हो गया, तो टायर ही फट गया इनका। तो सो बम्पर टू बम्पर बिजी ट्रैफिक में मेरे हिसाब से कोई ऐसी मेजर कोई कंसर्न नहीं है। इट्स आराम से आप मैनूवर कर सकते हो बाइक को। सो या और सही बताऊँ तो जितना मैंने अभी थोड़ा सा चलाया उसी में मैं आपको बता रहा हूँ। शायद जिन लोगों ने बहुत देर चलाया हुआ ट्रैफिक में माइट बी दे कैन ऐड समथिंग, पर फर्स्ट टाइप इम्प्रेशन तो मेरा यही है। तो जैसे कि आपने देखा कुछ मुद्दों पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ क्लच की, क्योंकि जब आप लोकल ट्रैफिक में होगे एक क्लच है जो आप बार बार दबाओगे। अगर वो ज़्यादा हार्ड हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। तो क्लच मेरे को लगता है कि हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, पर एकदम ठीक है। मतलब ये कह सकते हो कि मतलब अच्छा बैलेंस है। मतलब इट्स नॉट हार्ड, मतलब जो दिक्कत दे सकता है वैसा हार्ड नहीं है और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। इट्स जस्ट ऑन द सॉफ्टर साइड। सो क्लच इज़ ओके मेरे हिसाब से। उसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लोकल ट्रैफिक में, आप कहीं उधर उधर लेके भी जाते हो, वो है टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस इसका सही बताऊँ मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, देख के लगता भी नहीं है, पर इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है। अब कितना है क्या है वो एग्जैक्टली आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर में मैं बताने वाला नहीं हूँ कितना एंगल, पर मेरे को पता है लोकली मैंने चला के देखा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। टर्निंग रेडियस बढ़िया है। उसके बाद एक और चीज़ है, जब आप लोकल ट्रैफिक में होते हो तो अगर आप ये बाइक चलाओगे तो विजिबिलिटी से मेरा मतलब है कि आप टॉल बैठते हो, आप ऊपर ऐसे उठ के बैठते हो, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, आगे का टायर और जो इसका सेटअप है एडवेंचर बाइक का उसमें आप टॉल ऊपर बैठते हो, तो आपको ना आसपास का ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिख रहा होता है कि किधर क्या है। तो आप अपना ट्रैफिक में अपना प्लान कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, वो ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो। तो इस पे जब आप बैठते हो ना तो थोड़ी आपको एसयूवी वाली फीलिंग आती है, वो टॉल ना ऊपर चढ़ के बैठने वाली। तो ये हो गया बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। और यहाँ पे जैसे मैं पहले बता रहा था, अगर विजिबिलिटी की बात करूँ, मैं टॉल बैठता हूँ तो मेरे को आगे तक का भी सब दिख रहा है। सो आई एम इन अ बेटर कंट्रोल ऑफ द व्यू अराउंड। सो ये एक अच्छी चीज़ होती है ख़ास तौर से एडवेंचर बाइक्स में, कि थोड़ा टॉल होता है ना, ऊपर बैठते हो, वरना नीचे होगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं आसपास क्या हो रहा है। सो आई थिंक विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है जब आप इसको चलाओगे। उसके बाद एक और चीज़ वो आती है फ्लिक से, मतलब जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है कि आप कितनी आसानी से बाइक को मतलब फ्लिक कर सकते हो, मतलब टर्न ले सकते हो, मतलब कि इधर से उधर ट्रैफिक में निकालना है, कभी इधर निकालना है, कभी उधर निकालना है। मतलब वैसे लेन ड्राइविंग करनी चाहिए, पर इंडिया में लेन ड्राइविंग तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक इतना है, ऊपर से ट्रैफिक का सेंस भी थोड़ा कम है। सो वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे बात नहीं करेंगे। पर यह है कि आप आसानी से उधर से इधर निकाल सकते हो। टर्निंग रेडियस भी अच्छा है। सो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से मेरे को लगता है कि ट्रैफिक में काफ़ी अच्छे तरीके से ये उधर से इधर आप निकाल सकते हो, तो आपको ईजी रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, वो है गियर बैंड्स या गियर रेशियो। मतलब ये समझ लो कि आपको फर्स्ट से सेकंड से थर्ड कब लगाना पड़ता है, थर्ड से फोर्थ, और फोर्थ से अगर आप स्पीड कम हो गई तो आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ेंगे। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, पहले आप वो एक वीडियो देख लो। तो पावर देखते हैं कहाँ से कहाँ तक की है। तो अभी मैं 0 पे हूँ। जैसे ही मैं हल्का सा देता हूँ ये ऑलरेडी 2000 आरपीएम पे आ चुका है। अभी मैंने कुछ भी नहीं एक्सीलेटर दिया है, इस ऑलरेडी एट 2000 आरपीएम। और अब 2500 मतलब 2800 के आसपास एकदम से पावर पकड़ता है, ठीक है। और फिर ये जाता है ऑलमोस्ट 7000 तक,
6000 के आसपास फिर वाइब्रेशंस आ जाती हैं जब आप उस गियर के टॉप पे होते हो। तो जैसे अब मैं सेकंड पे जाऊं ऊपर तक, 6000 से वाइब्रेशंस आते हैं और 6 से 7000 में आप चेंज कर दो, दैट्स द मैक्सिमम जहाँ पे आपको पावर मिल रही है, अगर आपको बिल्कुल हाई टू हाई शिफ्ट करना है गियर्स का। अदरवाइज़ आप 2800 से करीबन आरपीएम, 2800 से आरपीएम से आप पावर ले सकते हो, और करीबन 5000 से पहले या 5000 के अगर आप पास गियर चेंज कर लोगे तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट, कि जैसे आप 5000 तक गए और फिर यू चेंज द गियर, फिर 5000 तक गए फिर यू चेंज द गियर। सो गियर रेशोज़ मेरे हिसाब से ठीक है, जस्ट कि 2800 से ही पावर स्टार्ट होती है, जो एक्चुअल पावर स्टार्ट है 2800 आरपीएम से, और अप टू आई थिंक 7000 6500 समथिंग हो जाती है। तो ठीक है, मतलब पर जो मेरी दूसरी बाइक है उससे मैंने देखा है कि जैसे अभी मैं 5th गियर पे हूँ, अब 5th गियर पे उससे मैं 40 तक भी चला जाता हूँ, 35-40 तक। अब ये जैसे मैं 5वें पे हूँ, अब मैं 40 पे हूँ, तो ये नॉकिंग करने लगा है, इंजन बंद भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी ऑन द राइट गियर। तो ये कैलकुलेशन है, 4th गियर पे हो तो 40 से नीचे बदल लो, 5th गियर में है तो 50 से नीचे बदल लो, 2nd गियर में हो तो 20 से नीचे बदल लो। ठीक है, ये हो गया गियर रेशियोज़ के बारे में। सो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि जो उसमें मैं बता रहा था कि 20 तक 2nd गियर, 20 से नीचे होगा तो आपको 1st गियर पे आना पड़ेगा, 30 तक 3rd गियर, 30 से नीचे आओगे तो आपको 2nd गियर लगाना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मैंने ट्रैफिक में देखा कि ठीक था, मतलब ये कह सकते हो। आई थिंक नॉर्मली आप शायद किसी और बाइक से कंपेयर करोगे तो शायद इसमें थोड़े से गियर चेंजेस ज़्यादा करने पड़े, पर क्योंकि ये हिमालयन को थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि इसमें टॉप स्पीड दी है। इन सब चीज़ों के टॉपिक के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जो मेरा एक और वीडियो है जहाँ मैं डिटेल में बात करूँगा इस इंजन के डिज़ाइन को लेके और क्या नया और जो सब चीज़ें वो उसमें बताऊँगा। पर मेरे को ऐसा लगता है कि गियर बैंड्स ठीक हैं, शायद थोड़ा बहुत आपको, मेरे को ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि यार गियर थोड़ा जल्दी बदलने पड़ रहे हैं ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में। पर अगर आप 3-4 गियर में हो और ट्रैफिक उतना भी नहीं है बम्पर टू बम्पर, तो फिर एकदम से बढ़िया है। मतलब 1st 2nd में भी ठीक हो, पर 2nd और 3rd वाला जो एक स्पीड होती है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा खुला हुआ रास्ता मिला फिर एकदम से जाम, वहाँ पे शायद आपको गियर थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे ज़्यादा। पर ओवरऑल मेरे को लगता है कि ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है, जो आप लोकली जब चलाओगे तो पार्किंग स्पेस। बाइक बड़ी है, चौड़ी है, तो थोड़ी सी जगह ज़्यादा लेती है। नेचुरली स्प्लेंडर जितनी नहीं है तो थोड़ी जगह ज़्यादा लेगी। प्लस इसमें एक और जो इशू है, जो मैंने आपको साइड स्टैंड का बताया था, वो दिक्कत मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो दिक्कतें थी उस साइड स्टैंड की वजह से क्या है कि ये बाइक ना बहुत ज़्यादा टिल्ट हो जाती है, तो वो और भी ज़्यादा लेती है। आई थिंक किसी ने कमेंट में भी ये बात बोली थी, तो उस वजह से आपको ज़्यादा पार्किंग स्पेस चाहिए होगी। पर थैंकफुली कंपनी ने इसमें सेंटर स्टैंड दिया है, तो वो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो स्ट्रेट खड़ी करने के लिए। उसके बाद आ जाता है सर्विस सेंटर। वो हर गली नुक्कड़ में है रॉयल इनफील्ड के, तो वो तो कोई टेंशन है ही नहीं, हर गली नुक्कड़ में रॉयल इनफील्ड के हैं, तो नो इश्यूज़ एट ऑल। वरना इसके तो मैकेनिक्स भी इतने हैं कि मतलब आवाज़ दोगे तो मैकेनिक सामने खड़ा होगा, वो हाल है। तो बाकी बाइक का एवरेज, सो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है, मैंने एवरेज चेक नहीं किया है, पर इंजन का डिज़ाइन और वो सब देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इसका जो एवरेज रहेगा वो करीबन 30 के आसपास रहेगा मेरे को लगता है। बाकी लोग कमेंट्स में करके प्लीज़ बता देना क्या एवरेज आपको दे रही है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ज़्यादा खींचोगे इसको, मतलब हायर बैंड्स पे रहोगे, तेज़ चलाओगे, जो उसकी टॉप स्पीड है, तो एवरेज थोड़ा और घट सकता है नीचे। और वहीं पे अगर आप बहुत नॉर्मली चलाओगे, जैसे 80, 90, 70 उसी रेंज में चलाओगे, तो मेरे को लगता है इसका एवरेज बढ़ भी सकता है। सो वो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैं आपको एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी हीटिंग इश्यूज़ लोकल ट्रैफिक में, देखो अभी जब मैं इसको टेस्ट करा तो बहुत ठंडा मौसम है, दिल्ली एनसीआर में बड़ी ठंड है, तो हीटिंग ऐसा तो मेरे को कुछ लगी नहीं, मतलब ऑनेस्टली। पर जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होंगी, पर मेरे को स्टिल लगता है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ होने नहीं चाहिए इस बाइक में। सो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसा कोई हीटिंग इश्यूज़ होने नहीं चाहिए, अनटिल अनलेस कोई डिज़ाइन में फ्लॉ हुआ कि जो हीट है वो जिस तरीके से निकल रही है वो सीधे आप कुछ होता है कि कभी सीधे पैरों में आ रही है, किसी जगह पे आ रही है और आपको वहाँ पे हो रहा है, वो प्रॉपरली तरीके से हीट को डिज़ाइंस का होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू होने वाला है। तो ये दोस्तों बहुत सारे मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मेरे को आपको बता दिए, जो आपके डेली ट्रैफिक में या डेली रूटीन में जो आपको ये बाइक यूज़ करोगे उसमें इसके फ़ायदे और नुकसान। शायद कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, वो हम कमेंट्स में डिस्कस कर लेंगे, जैसे लोग
डालेंगे, ठीक है। बाकी इसका एक और वीडियो आएगा जहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा इस बाइक को लेके। आई थिंक वो आप वीडियो ज़रूर देखना, मिस मत करना। जल्दी डालूंगा, एक आध दिन में ही शायद उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।